हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। आज हम वियतनाम की रोमांटिक मूवी साइगॉन इन द रेन देखने वाले हैं। गाइस, ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी, जिन्हें डायरेक्ट किया था लिंग मिंग होंग ने। मूवी बेस्ड ऐसे लड़की पर जो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना लिए घूम रहा था कि तभी उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जिससे उससे प्यार हो जाता है और बहुत जल्द उस लड़के को पता चल जाता है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं जी जाती। दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जिसके चलते वो लड़का अपना सपना पीछे छोड़ देता है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो अपना सपना वापस अचीव कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से जाना नहीं। सब बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है वू नाम के लड़के से, जो गिटार बजाने और म्यूजिक डायरेक्टर बनने का हुनर रखता है। एक दिन सुबह वू अपने पिछले रात में अपनी गर्लफ्रेंड मे के साथ बिताए प्राइवेट टाइम याद करता हुआ उठता है कि मे गायब रहती है। वो घबराता हुआ पूरे घर में देखता है कि उसे एक प्लांट में मे का ब्यूटीफुल मैसेज मिलता है और इस मैसेज के साथ हम जाते हैं प्रीवियस टाइम में जब इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम एक वेडिंग में होते हैं जहां हमें बोंग बैंग बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें वो गिटार बजाता था, लीन सिंगर थी, फोंग हैंड ड्रम बजाता है और ग्रुप का लीडर तंग गिटार बजाता है। वो चारों उस वेडिंग में गाना गाने के लिए आए थे, लेकिन फोंग मेन टाइम पर नाराज होता है क्योंकि वो वेडिंग शो से बोर हो चुका था और अब कुछ बड़ा करना चाहता था। चारों काफी यंग थे और अपने करियर के पीक में थे, जहां उन्हें खुद अर्न करके जीना था। इसलिए फोंग बाकी टीनेजर्स की तरह फ्यूचर को लेकर परेशान था। खैर, टांग के कहने पर फोंग मान जाता है और शो करता है। शादी काफी बोरिंग थी बैंड मेंबर्स के लिए, लेकिन फिर भी क्लाइंट की खुशी के लिए वो मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहे थे। शादी खत्म होने के बाद वो अपने स्कूटर पे वापस अपने घर जा रहा था कि बारिश गिरने के चलते वो एक शॉप के नीचे खड़ा हो जाता है कि तभी वहाँ एक गाना सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो भी गाने लगता है कि इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो वही गाना गा रही थी। आवाज सुन के वो उस लड़की की तरफ जाता है और देखता है कि एक लड़की लिपस्टिक लगा रही है। वो उसको देखते ही प्यार हो जाता है। अब क्योंकि वो काफी शाय टाइप का पर्सन था, इसलिए लड़की से बात करने में हिचकिचाता है। फिर भी हिम्मत करके उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम मे बताती है। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है कि बिजली की गरजने की आवाज आती है, जिससे सुनकर मे भी डर जाती है और लिपस्टिक वहीं गिरा देती है। धीरे धीरे बारिश रुकने लगती है और मे वहाँ से चली जाती है। वो भी नीचे पड़े लिपस्टिक उठाकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन तांग सबको मीटिंग के लिए बुलाता है और बताता है कि आज रात वो हेलो वीकेंड मार्केट में परफॉर्म करेंगे। इस सीन में हमें पता चलता है कि फोंग और लीन एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे। प्लस तांग की भी गर्लफ्रेंड लिंडा भी वहाँ उनके साथ ज्वाइन करती है, जहाँ सब मिलकर एक वेडिंग का न्यूज देख रहे थे। वो शाइनेस के चलते बोल नहीं पाता है, इसलिए वो बस खाने में फोकस करता है। लिंडा को लिपस्टिक लगाते हुए देख वो को मे की याद आती है, इसलिए वो लिपस्टिक लौटाने के बहाने शो से पहले उसी जगह में जाता है जहाँ उससे मे की मुलाकात हुई थी। लेकिन इतना देर वेट करने के बावजूद भी मे वहाँ नहीं आती, इसलिए वो वीकेंड मार्केट के लिए चल पड़ता है। लीन मार्केट में उनकी बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है और शो चालू होता है। मार्केट में आए लोग शो को काफी एंजॉय करते हैं। शो खत्म होने के बाद वो पास के क्लोथिंग सेंटर में जाता है, जहाँ उसे मे दिखाई देती है। वो तुरंत उसे देख के नर्वस होता है और पॉकेट से लिपस्टिक उठा के देता है। मे लिपस्टिक ले ही रही थी कि वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है और वो के साथ सेल्फी लेने लगती है। मे ये देखकर उन लड़कियों को बताती है कि वो उसका पार्टनर है और क्लोथ्स काफी दाम में मिल जाएंगी। वो समझ जाता है कि मे सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उसके बातों में हाँ मिलाता है। साथ ही खड़ी लड़कियां एक्साइटेड होती हैं और ड्रेस लेने लगती है। सेल्स बढ़ने के चलते मे वू को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है ट्रीट के लिए। रेस्टोरेंट में बैठ के मे वू के खाने को देखकर थोड़ा शॉक होती है। उसके बाद वू को ऑफर देती है कि अगर वो उसके साथ असिस्टेंट बन के काम करेगा तो मे उसको पे भी करेगी, प्लस म्यूजिक का इंस्पिरेशन भी मिल जाएगा। वू के लिए ये बहुत अच्छा था क्योंकि मे को करीब से समझने का और अपनी दिल की बात बताने का मौका था, इसलिए वो तुरंत मान जाता है। देन हम देखते हैं कि वू मे की हेल्प करता है और बदले में मे उसे शर्ट एंड पैसा देती है। वो मे से प्यार करने लगता है, जिसके चलते वो खुद एक गाना कंपोज किया। वो लीन को अपना गाना सुनाता है एंड अमेजिंगली लीन को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो तांग को सुनाने का सजेशन देती है कि तभी वहाँ तांग और फोंग आते हैं। तांग बताता है कि उन चारों को वियतनाम आइडल में ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर सभी खुश होते हैं। लीन वो को इशारा करती है कि वो अपने गाने के बारे में बताए, लेकिन वो नर्वस होता है एंड रिजेक्शन के डर से वो तांग को गाना नहीं सुनाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि फोंग, लीन और वो उसी रेस्टोरेंट में बैठे थे जहां मे लेके आई थी। तीनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि तभी लीन को उसकी मॉम का फोन आता है और वो फोंग से बात करना चाहती थी। फोंग ना चाहते हुए भी उनसे बात करता रहता है। मीनवाइल लीन समझ जाती है कि वो किसी को पसंद करता है, इसलिए वो को फोंग और उसकी रिलेशनशिप के बारे में बताती है ताकि वो मोटिवेट होकर मे से कन्विंस करे। एंड एग्जैक्टली वैसा होता भी है। वो डिसाइड करता है कि वो मे को क्रिसमस नाइट अपने साथ बनाने के लिए कन्विंस करेगा।
वो ये बोल ही रहा था कि अचानक मेई फोन में बात करते हुए परेशान होती है। बात खत्म होते ही वो दोनों मेई के पीजी में जाते हैं, जहाँ कुछ लड़कियां उसके पीजी के सामने हल्ला कर रहे थे। पूछने पर उनमें से एक लड़की मेई पे इल्जाम लगाती है कि मेई उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है। मेई और उन लड़कियों के बीच में हाथापाई हो जाता है कि वो सामने आके मेई को बचाने की कोशिश करता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो सिचुएशन को संभालने के लिए मेई का बॉयफ्रेंड है करके बोलता है और उन सबसे माफी मांगता है, जिससे वो लड़कियां शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पीजी की ओनर इन सबसे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, इसलिए वो मेई का रेंट वापस देते हुए उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए बोलती है। अपसेट होकर दोनों वू के यहाँ जाते हैं। अब क्योंकि वो अकेला रहता था इसलिए उसका रूम काफी मेसी था, इसलिए वो दोनों रूम को सेट करते हैं कि अचानक मेई को वू के कंपोज किया हुआ गाना का नोट मिलता है। मेई के कहने पर वो उसके लिए गिटार बजाते हुए गाना गाता है और मेई उसके गाना सुनते सुनते उससे प्यार करने लगती है। एंड मौका देकर वो अपने दिल की बात हिचकिचाते हुए मेई से कहता है कि सडनली मेई उसे गाल में किस कर देती है और मोटिवेट करती है कि वो एक दिन बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। वो शॉक होता है और गाना कंप्लीट करता है। अगले रात वो अपने साथी मेंबर्स को सॉन्ग सुनाता है, लेकिन तांग और फोंग एकदम से मना करते हैं और कॉन्टेस्ट के लिए ये सॉन्ग बेस्ट नहीं है करके कहता है। इस पे लीन कहती है कि ठीक है, एटलीस्ट फीडबैक दे दो ताकि वो और इम्प्रूव करे। तांग ये बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेई की मॉम का तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने घर जाके अपनी मॉम का इलाज करवा सके। दूसरी तरफ ऑडिशंस का टाइम आ गया था। एज पर प्लान बैंड मेंबर्स अपना गाना प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अफसोस जजेस को गाना पसंद नहीं आता एंड वो कहते हैं कि न्यू सॉन्ग्स लेके आए, ना कि पुराने सॉन्ग्स का रिमिक्स। ये सीन में हमें ये भी पता चलता है कि तांग को जजेस पहले से जानते थे, इसलिए वो उनसे ज्यादा नाराज होते हैं। तांग ये रिजल्ट सहन नहीं कर पाता और एकदम ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो तांग को घर छोड़ता है, जहाँ तांग उसे कहती है कि सिर्फ अमीर होना काफी नहीं है, सक्सेसफुल भी होना पड़ता है। तभी उसकी मॉम का फोन आता है जो उसे ऑडिशन के बारे में पूछती है, जिससे तांग और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। खैर, अगले दिन वो सब मिलके वू के सॉन्ग्स को ट्राई करते हैं और कैफे वगैरह में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। टाइम अच्छा चल रहा था और मैं भी वापस आ गई थी और वो दिन भी आ जाता है जहाँ वो और मैं अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। न्यू ईयर आ चुका था और मैं एंड वू के नए साल की शुरुआत काफी अच्छी रही। वू के लिए मैं इंस्पिरेशन बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो न्यू सॉन्ग्स लिखता गया और बैंड मेंबर्स उसके न्यू सॉन्ग्स को कैफे वीकेंड मार्केट्स में बजाया करते थे। इतना ही नहीं, वो इंग्लिश ट्यूटर भी था, जहां वो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, तो उसके थ्रू भी इनकम सही से आ रहा था। एक दिन फोंग वू को दो लोगों से रेस्टोरेंट में मिलाता है। वो दो लोग वू को ऑफर देते हैं कि उनके एल्बम के लिए एक नया सॉन्ग तैयार करें। पहले तो वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसने तांग को नहीं बताया था। इस पे फोंग बोलता है कि वो बता चुका है, इसलिए वू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब क्योंकि मे भी उसके साथ थी, अब अर्न करना जरूरी था जिससे एक्सपेंसेस मैनेज हो सके, साथ ही मे की भी हेल्प हो जाए, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। एनीवे, मीटिंग के बाद फोंग वू को बताता है कि पैसे की काफी नीड है, बिकॉज लाइव परफॉर्मेंस से ज्यादा अर्न नहीं हो रहा था और पिछला जो जॉब था वो भी छूट गया है। वो फोंग को कुछ पैसे देता है। अब क्योंकि मे का बर्थडे था इसलिए वो सारे पैसे नहीं देता। मे और वो अपना स्नेल्स एंजॉय कर रहे थे कि तभी मे बताती है कि वो फैशन डिजाइन कोर्स करके अपना खुद का बुटीक खोलना चाहती है, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। ये सुनकर वो खुश होता है, मोटिवेट करते हुए पूछता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन तुम्हारे हिसाब से कौन है, जो खुश है या पैसे वाला है। इस पे मे जवाब देती है कि वो दोनों चूज करेगी, बिकॉज पैसे के बिना कुछ नहीं होता एंड एक दिन वो खुद सक्सेस अचीव करेगी, पैसा कमा के और खुश रह के। इसके अलावा मे कहती है, मैं जानती हूँ तुम खुशी चूज करोगे, तभी तो तुम मेरे बर्थडे में सिर्फ बुके लाए हो। इस पे वो बोलता है कि वो केक लेने वाला था, बट फोंग को पैसे की जरूरत थी इसलिए उसे थोड़ा देना पड़ा। ये सुनकर मैं नाराज होती है एंड बोलती है कि हम इतने रिच नहीं हैं, पहले खुद संभलो और पैसे का वैल्यू समझो। बाय द वे, तुम भी तो पहले पैसे को प्यार करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आगे से तुम बुके मत लाना मेरे लिए एंड घर में खा लिया करेंगे, इससे पैसे बचेंगे। ये बात सुनकर वो अंदर ही अंदर दंग रह जाता है, क्योंकि वो ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन वो क्लाइंट्स के लिए सॉन्ग कंपोज करने की कोशिश कर रहा था, जो चैलेंजिंग है वो के लिए, बिकॉज वो सॉन्ग खुद के लिए लिखा करता था, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तभी मे वहाँ आती है और उसे ट्यूशन के बारे में याद दिलाती है। वो तुरंत बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाता है। पढ़ाते समय वो सॉन्ग का कंपोजिंग का आइडिया आ जाता है और घर आगे से उसी पे फोकस करता है। दूसरी तरफ कैफे में जो लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था उसमें बैंड मेंबर्स इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे थे, क्योंकि लोग लाइव से ज्यादा टीवी शोज पे म्यूजिक सुनने लगे थे, जिसकी वजह से कैफे का मालिक अपना बिजनेस 1 महीने बाद बंद करने वाला था। अपने हाथ में पैसा कम होते हुए देख फोंग नाराज होता है, इसलिए तांग उसे अपना शेयर देते हुए कहता है कि उनके बैंड के लिए कोई जॉब ढूंढेगा। सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो रही थी एंड वो के बनाए हुए सॉन्ग्स क्लाइंट को अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो जल्द से जल्द सॉन्ग रीराइट करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक नहाते समय साबुन गिर जाता है। साबुन उठाते समय उसे प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट मिलता है, जिससे देखकर वो शॉक होता है और कंफर्म करने के लिए लीन एंड फोंग के पास जाता है।
लीन कंफर्म बताती है कि मे प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो एकदम खुश होता है और जोर से चिल्लाता है कि तभी फोंग उसे शांत करते हुए बोलता है कि ये बात मेरे को तुम्हें बतानी चाहिए थी और उसने छुपाया क्योंकि वो नहीं बताना चाहती है, शायद इसलिए क्योंकि तुम अर्न नहीं कर पा रहे हो, प्लस वो खुद बहुत बिजी रहती है तो बच्चा कहाँ से संभाल पाएंगे। एंड मुझे तो लगता है कि वो तुमसे बिना पूछे अबॉर्शन करा देगी। इस पे लीन फोंग को टोकते हुए बोलती है कि शायद आज रात वो तुम्हें बताए, तुम शांत रहो। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और मे को उसके वर्क प्लेस से पिकअप करने के लिए जाता है, जहाँ मे का ड्रेस देख के वो और भी इरिटेट होता है और अपना जैकेट उससे पहनने के लिए देता है। मे काफी परेशान हो रही थी, इसलिए वो को प्रेग्नेंट होने की बात बताती है, लेकिन वो म्यूजिक कंपोजिंग में डूबा हुआ था, जिसके वजह से वो प्लान ड्रॉप कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तांग सबको बताता है कि इस मंथ के एंड में हमें होनाई टूर के तरफ से ट्रिप को ज्वाइन करने का ऑफर आया, जहां हम परफॉर्म कर पाएंगे। इस पे फोंग खुश होकर बोलता है कि वो कितना पे करेंगे। तांग ऑकवर्ड होकर बोलता है कि वो पे नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए किया गया है, बट एकोमोडेशन चार्जेस वो हैंडल करेंगे। ये सुनकर फोंग एकदम गुस्सा होकर बोलने लगता है कि इससे अच्छा तो वेडिंग शोज है, एटलीस्ट पैसे तो मिलते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि तुम बैंक में नौकरी करते हो। वो को मे संभालती है, लेकिन लीन और मैं अनएम्प्लॉयड है। ये सुनकर लीन फोंग को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करता है, जिससे लीन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि व्यू ट्यूशन पढ़ा रहा था कि अचानक कैफे के टीवी में उनके क्लाइंट का न्यू सॉन्ग आता है। इसका मतलब वो के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जा चुका था। हैरानी की बात ये थी कि गाने में शॉर्ट ड्रेस पहने हुए कुछ लड़कियां डांस कर रही थी, जिसमें सिंडी के साथ मे भी थी, जिससे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड मे से नाराज होता है। मे को वापस घर लाते समय वो उन डांस वाले सीन्स को याद करते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था कि बारिश की वजह से स्कूटर अनबैलेंस हो जाती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मे पेट के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर जाता है। इस बात पर मे एकदम रोने लगती है और मे को रोता हुआ लार्ज अमाउंट का बिल देखकर वो ना चाहते हुए भी तांग की गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ बार में वेटर का काम करने लगता है। वो काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था अपने न्यू जॉब से, क्योंकि उसे क्लाइंट के साथ जबरदस्ती ड्रिंक करना पड़ता है और नाइट शिफ्ट के चलते बहुत लेट घर आना पड़ता है। खैर, कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। लिंडा वो के हार्डवर्क देखकर उसे सुपरवाइजर के पोस्ट में प्रमोट करने वाली थी। ये सुनकर मे भी खुश होती है, बट समवेयर मे वो के लिए दुखी थी बिकॉज वो अपने पैशन पे टाइम नहीं दे पा रहा था। मीनवाइल वो और मे की लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, लेकिन वो अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था, जिससे वो इरिटेट रहने लगा। इवन मे की डिजाइन सर्टिफिकेट देखकर वो अच्छा रिएक्ट नहीं करता, जिससे मे भी अपसेट हो जाती है। एक दिन ऐसे ही मन के उलझनों में फंसा वो अपना काम कर रहा था कि अचानक तांग उसको बाहर में देखकर लिंडा और वो के ऊपर गुस्सा होता है और लिंडा उसे ये सबका जिम्मेदार वो को ही ठहराती है क्योंकि ये उसका डिसीजन था। इस पे तांग कुछ रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। तांग का ये बिहेवियर देखकर लिंडा गुस्से में वो को सुपरवाइजर का पोस्ट देने के लिए मना कर देती है। इन सब से नाराज वो जब नशे में घर आता है तो मैं उसकी चिंता करने लगती है और ड्रिंक पीने से मना करती है। इस पे वो बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम ही ने मुझसे कहा था कि पैसा इंपॉर्टेंट है। प्लस वो मे का ख्याल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से उसके मन में डर था कि कहीं वो मे को खो ना दे। इसके साथ साथ वो अपने आप को दोष देने लगता है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसका ये मीन बिल्कुल नहीं था एंड वो के इस तरह अपने सपने को बीच रास्ते में छोड़ते हुए नहीं देख पा रही थी। इसलिए उसकी भलाई के लिए मैं उसके कमाए हुए पैसे रख कर अपने घर वापस चली जाती है, वो को बिना बताए। इस बात से अनजान वो अगले दिन मे को कॉल करने और टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ना ही वो अपने क्लोज सेंटर में थी। वो खोज खोज के थक गया था और फिर से अकेला रहने लगा था। एक रात ड्रिंक करके वो घर आता है तो जमीन में गिर के रोने लगता है। तभी बेड के नीचे उसे अपना पुराना गिटार मिलता है, जिससे वो बजाने लगता है और मे का विजन उसके सामने आता है, जो उसे कहती है कि वो उसके साथ है। वो मोटिवेट होकर बाहर का जॉब छोड़कर वापस तांग के साथ मिलकर गाना कंपोज करने की बात करता है। तांग तो मान जाता है, लेकिन बैंड के दूसरे मेंबर्स लीन इंगेज थी, इसलिए वो दोबारा ज्वाइन नहीं करती और फोंग लीन की एंगेजमेंट की बात सुनकर एकदम टूट जाता है, जिसके वजह से वो बैंड दोबारा ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं रखा था। फिर भी वो और तांग हार नहीं मानते एंड बेस्ट म्यूजिक कंपोज करते हैं, जो इंटरनेट में वायरल हो रहा था। अब वो खुद अपना बैंड चला रहे थे, अब उन्हें किसी शो की जरूरत नहीं थी। वो खुद अपना इनकम भी बढ़ा रहे थे और लोगों के दिल में अपनी जगह भी बनाई हुई थी। उनके इस इंडिपेंडेंट म्यूजिक कम्युनिटी के आइडिया से बहुत जल्द वो फेमस हो गए और देखते ही देखते वो अपने सपनों को दोबारा जीने लगा था। इसी बीच तांग की शादी फिक्स हो जाती है। तांग वो को सजेस्ट करता है कि जब वो मे से दोबारा मिले तो उसको सॉरी के साथ थैंक यू भी बोले।
बहुत जल्द तांग की शादी का दिन आ जाता है एंड वो तैयार होकर वेडिंग के लिए निकलता है। यहाँ वेडिंग में फोंग, जो कि फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो गया था, लीन उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि सब वो का इंतजार कर रहे थे ग्रुप फोटो के लिए, लेकिन हल्की बारिश के चलते वो एक बुटीक के सामने खड़ा हुआ था। वो को उस बुटीक के अंदर अपना सॉन्ग सुनाई देता है जो उसने सिर्फ और सिर्फ मे के सामने गाया था। प्लस उसके हाथ में वो फूल गिरता है जो मे ने उनके कमरे में रखा था। शौक होते हुए वो उस बुटीक के अंदर जाता है इस उम्मीद में कि शायद वो मे है, क्योंकि उसने भी बुटीक खोलने का सपना देखा था। और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी। आई होप आप भी वो और मे की तरह अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।